नमस्ते सर। हेलो सर, बताइए। वो मुझे अपनी बीवी शिखा से मिलना था। आप बता सकते हैं कहाँ पे होगी वो? जी, मैम तो अपने कैबिन में है, पर आप अभी मत जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। वो देखिए, मुझे ना उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं उससे मिल लेता हूँ। अरे लेकिन लेकिन सुनिए आप। सुनिए। अरे सर रुकिए। सर, मैं इसीलिए आपसे मना कर रहा था। लक्ष्य, ईशु तू यहाँ? तो ये तुम्हारी मीटिंग चल रही है और ये तुम्हारी क्लाइंट है? अरे नहीं ईशु, ये मुझसे चिपक रही थी, मैं इससे नहीं चिपक रहा। ये मेरे से इसलिए चिपक रही थी ताकि मैं इसका प्रमोशन कर दूं और ये ऊंची पोस्ट पे चली जाए। सर कैसी बात कर रहे हो आप? देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पर चढ़ रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बल्कि जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। अरे नहीं ईशु, ये झूठ बोल रही है। तुझे पता है ना, प्रमोशन के लिए ये मेरे को बोल रही थी मैं कुछ भी करूंगी। अच्छा लक्ष्य, मैं यहाँ की ऑनर हूँ ना कि तुम, तो तुम मुझे कुछ भी मत सिखाओ। अरे ईशु, तुझे पता है, तूने स्टार्टिंग से नहीं देखा, ये मेरे से चिपक रही थी, मैं इससे नहीं चिपक रहा था। तू मेरी बात का यकीन तो कर। पर मैंने शुरू से सब कुछ देखा है। शिखा, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए तुमने तुमने मेरे और अपने बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? निखिल, तुम यहाँ देखो, तुम तो मुझे जानते हो ना, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे बंद करो अपनी बकवास, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुमने तुमने एक बार भी हम दोनों के बारे में नहीं सोचा? जब मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉस के साथ ये सब करते हुए देखा ना, तो तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे बॉस की सच्चाई भी इनकी बीवी के सामने आनी चाहिए ना। इसलिए मैंने इनकी बीवी को भी यहाँ बुला लिया कि मेरे पास ना इनका नंबर पहले से ही था। नहीं निखिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, तुम तो जानते हो मैं यहाँ काम करने के लिए आती हूँ, ये सब करने के लिए नहीं। क्या हुआ लक्ष्य, तुम्हें अब कुछ नहीं कहना? खैर रहने दो, अब तुम और क्या ही कह सकते हो। लेकिन जो ये तुमने हरकत की है ना, जो तुमने मुझे धोखा दिया है, इसके बारे में आज ही मैं अपने पापा को बताऊंगी। उसके बाद तुम इस कंपनी से, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल हो जाओगे। अरे ईशु, तू कैसी बात कर रही है? अरे तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार? मैं रोड पे आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तू मेरी बात को समझ। इन सब चीजों के बारे में तुमने तब क्यों नहीं सोचा, जब तुम इसके साथ आशिकी लड़ा रहे थे अपने ही ऑफिस में? और लक्ष्य, मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और तुम्हें मैं अभी और इसी वक्त अपनी कंपनी से निकालती हूँ। ईशु, ईशु! तुम, क्या कहूँ मैं तुमसे? तुम्हें पता है, हमारा बच्चा आज सुबह से बहुत बीमार था। बेचारा बहुत रो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे तुम्हारे पास ले आऊं। जब अपनी माँ से मिलेगा तो चुप हो जाएगा। पर ये नहीं पता था कि मैं अपने बच्चे को यहाँ उसकी माँ के पास लेके आऊँगा तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। शिखा, मेरी नौकरी चली गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे गिरा हुआ समझ लो। मैं तुमसे प्यार किया था। अरे मेरे नहीं तो कम से कम अपने इस बच्चे के बारे में तो सोच लिया होता। अगर कल को ये बड़ा होगा और कि समाज इससे ये कहेगा कि तेरी माँ किसी और के साथ, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, तब ये क्या सोचेगा? तब मैं इसे क्या जवाब दूंगा? निखिल प्लीज, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज। बस, तुमने ना माफी के लायक कोई काम किया ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। एक्चुअली गलती मुझसे ही हुई थी, जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है शिखाब। तुम्हें अपने बॉस के साथ रहना है, इसके साथ रहो, या किसी और के साथ रहना है ना, तो तुम रह सकती हो शौक से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और रही मेरे बच्चे की बात, तो मैं अपने बच्चे को खुद अकेले पाल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जाओ अब तुम। निखिल, निखिल प्लीज मेरी बात